कल पढ़े थे हम लोग झीलों के प्रकार पढ़े थे, कौन कौन झील पढ़े थे, है ना। धसान घाटी झील पढ़े थे, है ना। उसके बाद करेटर झील पढ़े थे, लेगुन झील। आज करेटर झील पढ़ेंगे। करेटर झील किसे कहते हैं तो ये समझ जाइए। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। जब ज्वालामुखी से राख, राख मतलब होता है छौर, राख में से छौर, छौर कैसे हम लोग ले जाकर के फेंकते हैं ढाकी में, है ना, है ना। हाँ, हम लोग ले जा करके फेंकते नहीं। जब ज्वालामुखी से राख और क्रेटर का अपना आना बंद हो जाता है। ज्वालामुखी समझते हो ना, पृथ्वी से जो निकलने वाली जो आग की लिपटें होती है, उसके साथ साथ जो होता है ज्वालामुखी, उसी को कहा जाता है। समझ में, लावा जिसको कहा जाता है ना। जब ज्वालामुखी से राख और क्रेटर का आना बंद हो जाता है, तब क्रेटर में वर्षा का जल जमा होकर झील में बदल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का, जैसे ये लाख आया ऐसे 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 जमा हो गया, ठीक है, चारों तरफ से। अब जो यहाँ वर्षा का जल जमा होगा तो ये क्या हो जाएगा, झील टाइप का बन जाएगा। तो तब क्रेटर में वर्षा का जल जमा होकर झील में बदल जाता है। जैसे बोलीबिया, टीटीका का, टर्की का बोन झील, ये किसका उदाहरण है, क्रेटर झील का। तो पूछा जाएगा क्रेटर झील का उदाहरण कौन कौन है, तो बोलीबिया, टीटीका का, टर्की का बोन झील इसका उदाहरण है। अच्छा, भारत में एक झील है, इसका उदाहरण कौन सा, लोनार झील। कौन सा, क्रेटर झील का उदाहरण है भारत में, कौन सा झील, लोनार झील। उसके बाद लेगुन झील। लेगुन झील स्पिट तथा रोधिका के द्वारा समुद्र तटीय प्रदेशों में जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं, तब ऐसे झील का निर्माण होता है, जिसे लेगुन झील कहा जाता है। भारत में चिल्का, पुलिकित लेगुन झील का उदाहरण है। भारत में कौन कौन झील, चिल्का और पुलिकित लेगुन झील का उदाहरण। अवरोधक झील, अवरोधक का मतलब ये होता है रुकावट। अवरोधक का मतलब रुकावट। जब भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होता है, जमीन खिसक करके, पहाड़ खिसक करके किसी नदिये का मुंह जाम कर देता है, तो वहाँ जो कभी कभी पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन चट्टानें गिरकर नदियों के प्रवाह को रोक देती है, इससे भी झील बन जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है, अवरोधक झील भी कहा जाता है। अब देखो हिमानी झील। हिमालय क्षेत्र में हिमानी द्वारा निर्मित झीलों में नैनीताल, भीमताल, सातताल। आप लोग पढ़े नैनीताल, भीमताल, सातताल, ये किस राज्य में है, उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। भूगर्भीय, तो ये उसका उदाहरण है हिमानी झील का। भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील जम्मू कश्मीर में उलर झील मीठे पानी का भारत की सबसे बड़ी झील है। उलर झील मीठे पानी का भारत का सबसे बड़ा झील है। जल विद्युत पैदा करने के लिए नदियों पर बांध लगा है, जाने से भी झील का निर्माण हुआ। जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना के विकास, गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ। बरियानी ये राजस्थान में है और लोकतक मणिपुर में, ये दोनों मीठे पानी का झील है। लेकिन राजस्थान में एक झील और है जिसका नाम है सांभर झील, जो नमकीन यानी खारे पानी का झील है। और ये नमकीन झील आर्द्र शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और ठंडे प्रदेशों में तथा पर्वतीय प्रदेशों में जो झील पाई जाती है वो मीठे पानी का झील पाया जाता है। झील मानव के लिए अत्यधिक उपयोगी है और नदियों के बहाव को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायक है। अत्यधिक वर्षा या बाढ़ दोनों स्थिति में झील नदियों के बहाव को संतुलित कर रखती है। सूखे के दिनों में संचित जल ही उपयोगिता बढ़ जाती है, यानी कि सूखे के दिनों में संचित जल की उपयोगिता बढ़ जाती है, यानी कि झील से हम लोग सिंचाई वगैरह करना शुरू कर देते हैं। झील जल विद्युत उत्पादन में भी उपयोगी है। यह आसपास के जलवायुविक परिस्थितियों को भी संतुलित रखती है। प्राकृतिक छटा को सुंदर, लुभावना तथा मनोरंजन बनाने में झील मदद करता है।